दोस्तों, हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो में अंजाम पथीरा का नेक्स्ट पार्ट लेके पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक सीरियल किलर कितनी बेरहमी से 4 पुलिस वालों को तड़पाकर मार देता है, यहाँ तक कि मूर्ति वाले को भी अंधा कर देता है, लेकिन अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता और पुलिस वालों को भी बार बार चकमा दे देता है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देख ले, जिससे कहानी पूरी समझ में आ जाए। अब आगे हम कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि अब तक पुलिस वालों के 4 मर्डर हो चुके हैं, पर इन्वेस्टिगेशन टीम को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसीलिए पुलिस के हेड इस केस को दूसरी पुलिस की टीम को सौंप देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को शरद की बॉडी से नींद की दवाई के साथ बीपी की दवाई भी मिलती है, जिसके बाद अनवर उस नींद की दवाई के बारे में सर्च करता है। तभी उसे पता चलता है कि नींद की दवाई हिप्नोसिस करने के लिए भी यूज होती है। फिर अनवर ये सारी बात जाकर डीएसपी मैडम को बताता है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है साइको किलर पुलिस वालों को कैसे किडनैप कर रहा है। दरअसल जब साइको किलर भेड़िए का मास्क पहनकर पुलिस वालों के पास आता था, तभी एक आदमी पुलिस वालों को पीछे से नींद का इंजेक्शन लगाकर एक लाइट बोर्ड की मदद से पुलिस वालों को हिप्नोसिस करता था, जिसके बाद वह पुलिस वाले साइको किलर के कंट्रोल में आकर उसकी बात मानने लगते थे और साइको किलर के साथ चुपचाप चले जाते थे। पर इस बार जब शरद को नींद का इंजेक्शन लगाया गया था तो उसको इंजेक्शन का असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले ही बीपी की दवाई ले रखी थी। कैथरीन अब अनवर को बोलती है कि हम इतना सब जानने के बाद भी किलर को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि शहर में तो ना जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हिप्नोसिस करते होंगे। तब अनवर को शरद के घर से फ्रीबी स्पिनर मिलने की बात याद आती है। फिर वह लैपटॉप में चेक करने लगता है। दरअसल अनवर ने कुछ साल पहले एक साइको किलर के बारे में अखबार में पढ़ा था, जिसके पास ऐसे ही फ्रीबी स्पिनर था। अनवर फ्रीबी स्पिनर वाले किलर की जानकारी निकालता है। तब उसे पता चलता है कि उस किलर का नाम साइमन है, जो कि यूके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया है। यूके से आने के बाद साइमन अपने कंप्यूटर में डार्क वेब पर लोगों को टॉर्चर करके मारने की वीडियो देखने लगा था, जिसको उसके पापा ने देख लिया था। फिर साइमन के परिवार वालों ने उसको काफी समझाया, जिसके कुछ दिनों बाद साइमन के मम्मी पापा गायब हो गए। फिर पड़ोसी की कंप्लेन करने पर पुलिस ने जब छानबीन करी तो उनको साइमन के घर से उसके मम्मी पापा की लाश फ्रिज में मिली, जिसको साइमन ने टॉर्चर करके मार दिया था। उसके बाद पुलिस वाले साइमन को पकड़कर जेल ले गए। फिर कुछ टाइम बाद जेल में आग लगने से साइमन मारा गया, पर अनवर को लगता है कि साइमन मरा नहीं, बल्कि जेल से बचकर भाग गया। अनवर अब ये सारी बात पुलिस की नई टीम को बताकर उनको साइमन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर जब अनवर साइमन की फोटो शरद को मेट्रो में लाने वाली लड़की से मैच करता है तो उनकी शक्ल थोड़ी मैच करती है, जिसको वह पुलिस के हेड को जाकर बताता है। तब पुलिस वाले अनवर को शॉकिंग खबर देता है कि साइमन और उसके पार्टनर अरविंद ने सुबह एक दूसरे को शूट करके जान से मार दिया और उनके पास वह जस्टिस वाली मूर्ति मिली है, और साथ ही एक लेटर भी मिला है जिसमें लिखा था कि हमें इस मौत के खेल में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम हर बार पुलिस वालों को चकमा देकर बच जाते हैं और पुलिस की टीम हमें पकड़ नहीं पा रही है, इसलिए हम ये मौत के खेल को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। पुलिस वाले अब मीडिया में सब कुछ बताकर इस केस को यहीं खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि साइको किलर मारा जा चुका है। पर अनवर इस केस से अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि उसको यह केस अधूरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद अनवर को मूर्ति वाले का फोन आता है। तब अनवर फटाफट मूर्ति वाले के पास जाता है, जहां वो आदमी अनवर को बताता है कि कल एक और आदमी वही जस्टिस की मूर्ति लेने आया था, जिसको उसकी बेटी ने छुप कर देख लिया है। पुलिस आकर मूर्ति वाले की बेटी की मदद से उस आदमी का स्केच बनवा लेती है, और जैसे ही स्केच अनवर के सामने आता है, वह देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि यह स्केच एक बड़े साइकोलॉजिस्ट का था, जिसका नाम बेंजामिन लुइस होता है और वो काफी लोकप्रिय है। अब अनवर बेंजामिन के गांव जाकर उसके बारे में सब पता लगाता है। तब अनवर को बेंजामिन की कहानी पता चलती है कि बेंजामिन अपनी बहन और पापा के साथ रहा करता था। तब एक दिन बेंजामिन की बहन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। फिर जब वह डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनको पता चलता है कि उसका बहन प्रेग्नेंट है, जो कि एक चर्च के फादर ने किया था। दरअसल उसके उस फादर का काफी नाम था और लोग उनकी बातें माना करते थे। बेंजामिन के पापा पुलिस वालों के पास जाकर फादर के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अनिल बेंजामिन के पापा से कहते हैं कि यह मामला काफी सेंसिटिव है, उनको पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तभी वे कंप्लेन लिख पाएंगे। जिसके बाद इंस्पेक्टर अनिल ने चर्च के फादर के पास जाकर उनसे इस मैटर को दबाने के लिए मोटे पैसे ले लिए और बेंजामिन के पापा को धमकाकर उनसे बयान लिखवाया कि उन्होंने ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसको प्रेग्नेंट किया है, और अगर ये इल्जाम वे खुद पे नहीं लेंगे तो उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। जिससे डरकर बेंजामिन के पापा ने सारा इल्जाम कबूल कर लिया, जबकि बेंजामिन और उसकी बहन को पता था कि उसके पापा निर्दोष हैं। फिर कुछ टाइम बाद
बेंजामिन के पापा ने जेल में खुद का ही जान ले लिया, क्योंकि वह अपने ऊपर इतना घिनौना इल्जाम सहन नहीं कर पाए। और बाद में बेंजामिन और उसकी बहन पढ़ाई के लिए कहीं दूर चले गए। अनवर को अब सच पता चल गया था, जिसके बाद अनवर इंस्पेक्टर अनिल को फोन करके कहता है कि तुम्हारी वजह से ही इतने पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है। इसके बाद अनिल अनवर को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन अनवर के आने से पहले ही किलर अनिल को किडनैप कर लेता है। फिर अनवर को अनिल की गाड़ी के पास एक ड्रोन दिखाई देता है, जो कि किसी कपल का फोटो शूट कर रहा था। फिर अनवर फटाफट उस ड्रोन की फुटेज एंड्रू को भेजता है, जिससे एंड्रू को एक गाड़ी के बारे में पता चलता है। फिर एंड्रू उस गाड़ी की फोटो को अपने डाटाबेस में डालता है। तब उसको पता चलता है कि ये वही गाड़ी है जो कि शरद की किडनैपिंग के लिए यूज हुई थी। फिर एंड्रू गाड़ी के नंबर प्लेट से किलर की सारी जानकारी निकालकर अनवर को भेज देता है। जब अनवर पुलिस की टीम के साथ बेंजामिन की लोकेशन के पास पहुंच जाता है, जहां बेंजामिन अनिल को मारने वाला था, तभी अनवर आकर बेंजामिन को पकड़ लेता है। फिर बेंजामिन और अनवर की तगड़ा फाइट होती है और बेंजामिन अनवर को मारने वाला ही होता है, लेकिन मौके पर डीएसपी कैथरीन आकर बेंजामिन के सर पर पीछे से मारकर उसको बेहोश कर देती है। अब सीन चेंज होता है, जहां बेंजामिन पुलिस के सामने होता है। तब पुलिस वाले बेंजामिन से पूछताछ करते हैं, पर बेंजामिन कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि सच बाहर आने से उसकी बहन की समाज में बदनामी हो जाती, इसीलिए वह चुप रहता है। इधर इंस्पेक्टर अनिल अनवर के पास आकर उसको प्रमोशन का लालच देकर सच को छुपाने के लिए कहता है। फिर सीन कट होता है। इसके बाद अनवर बेंजामिन से मिलकर उसके मास्टर प्लान की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा प्लान तो अच्छा था, पर अफसोस कि फेल हो गया। तभी अनवर को एक और बात पता चलती है कि बेंजामिन ने चर्च के फादर को मार दिया है, क्योंकि जो लाश साइमन की जेल में मिली थी वो असल में चर्च के फादर की ही थी। मतलब कि बेंजामिन ने चर्च के फादर से उसकी बहन का बदला ले लिया था, और फिर बेंजामिन, साइमन और अरविंद से उन्हीं पुलिस वालों को मरवा रहा था, जिसने उसकी बहन के केस को दबाने में मदद की थी। फिर अनवर बेंजामिन को कहता है कि जो भी हो, तुम्हारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि तुम अनिल को नहीं मार पाए। फिर पुलिस वाले बेंजामिन को कोर्ट ले जाते हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी रास्ते में किसी सुनसान जगह पर रुकती है और वहां पुलिस वाले बेंजामिन का एनकाउंटर कर देते हैं। ये सब अनिल के कहने पर हुआ था। फिर जब अनवर को बेंजामिन की बहन के बारे में याद आता है, तो वह अनिल को सब कुछ बताने के लिए फोन करता है, पर अनिल तो फोन ही नहीं उठाता। फिर अनवर जल्दी से अनिल के फ्लैट पर जाता है और जाते समय उसको अनिल की बिल्डिंग में एक अनजान लड़की दिखती है, जिसको इग्नोर करके अनवर अनिल के रूम में चला जाता है, जहां वो देखता है कि अनिल को किसी ने मार दिया है। तब अनवर खिड़की से बेंजामिन की बहन का नाम लेकर उसको आवाज लगाता है। तभी वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है, जिससे अनवर समझ जाता है कि वही बेंजामिन की बहन है। अंत में बेंजामिन की बहन ने अनिल से अपना बदला ले लिया था। अब अनवर भी बेंजामिन की बहन को नहीं पकड़ता और उसको जाने देता है, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं बेंजामिन की बहन ने सही किया। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आया तो चैनल को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए छोटा सा अलविदा। धन्यवाद।